हेलो गाइस, वेलकम टू अरुणेखा स्टडी। और हम मैथ्स की मास्टर क्लास जो कि सीटेट 2021 के लिए है। और इस सीरीज में आज है दूसरा क्लास। और इस क्लास में भी हम लोग मैथ्स के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ। तो चलिए जल्दी से शुरू करेंगे। सेशन लाइव है, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। साथ ही जो लोग नए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी शेयर करके आइए आप लोग। और तब तक मैं एक चीज बता दूं कि हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है। आप लोग ये नाम सर्च करके आप लोग वहां पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोग शेयर करके आ जाइए और फिर मैं शुरू करता हूँ ये क्लास। तो चलिए अब शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अब आ गया है। तो पहला क्वेश्चन ये भी किसी पेपर का है, इसीलिए यहाँ पे 31 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन है किसी पेपर का, 2019 का होगा आई थिंक। तो चलिए इस क्वेश्चन में लिखा है एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है और बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? मतलब अगर इंग्लिश में पढ़े तो है a beaker is 3/7 filled with water. Another 16 liter of water is needed to fill the beaker to its brim. What is the capacity of the beaker? तो यहाँ पे जो बात है बोल रहा है कि 3/7 भाग तो भर दिया गया है पानी से, और ऊपर और पानी भरने के लिए 16 लीटर लग रहा है। मतलब बचा हुआ भाग में जो पानी भरा जा रहा है उसके लिए 16 लीटर लग रहा है। तो जब 16 लीटर उसके लिए लग रहा है तो पूरा बॉटल में या बीकर में कितना पानी अट सकता है, उसकी क्या धारिता हो सकती है, उसकी क्या कैपेसिटी हो सकती है। तो बात यह है कि हम जब ये दिया है 16 लीटर खाली जगह के लिए, तो खाली जगह कितना है वो कैसे निकालेंगे? तो पहले सबसे पहले बीकर में कितना बीकर का कैपेसिटी है उसे कुछ एज्यूम कर लेते हैं, जैसे एक्स एज्यूम कर लिए उसके लिए। और एक्स एज्यूम कर लिए तो फिर खाली जगह कितना होगा, तो भरा हुआ जगह उसमें से घटा लेंगे। तो भरा हुआ जगह कितना है, तो 3x/7 है। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो आप लोग घटा ही लेंगे, क्योंकि अब तो तैयारी आपकी हो चुकी है, अब बस लास्ट टाइम में क्वेश्चन से रूबरू हो रहे हैं। तो इतना कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं। अगर ना कर पाए तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ एलसीएम करते हैं और फ्रैक्शन वाला जोड़ घटाव होता है, तो आपका आ जाएगा 7x - 3x, और पूरे पे हो जाता है, पूरे पे यहाँ पे भाग 7 लग जाएगा। और इसको आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x/7। तो ये आपका बचा हुआ भाग है, और इसको क्या दिया है, ये जो 4x/7 है उसको ये दिया है 16 लीटर। और इसका मतलब हो गया कि x हमारा कितना आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट आप लोग खुद कर सकते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में कैलकुलेट करके बताएं। ये हो जाएगा, जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में बताएं कि क्या होगा। हाँ, ये हो जाएगा 28 लीटर। तो 28 लीटर इसकी कैपेसिटी है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि बीकर की धारिता क्या है, तो यही इसकी धारिता हो जाएगी, यही इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अवरोहिक क्रम को निरूपित करती है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। और ये होमवर्क आपको कहाँ बताना है, तो डिस्कशन ग्रुप में बताना है। जो हमारे टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है वहां पे आपको इसे सॉल्व करके हल करके वहां पे भेजना है और इसका आंसर बताना है। पिछले क्लास में भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क, उसका भी आप लोग आंसर वही देंगे। और जितने क्लासेस होंगे सबके में जो भी होमवर्क दिया होगा वहां पे आप लोग भेजेंगे उसका सॉल्यूशन। और जो क्वेश्चन यहाँ पे ना समझ में आए वहां पे आप लोग दोबारा डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। तो अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, जो कि लिख रहा है एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम
2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? तो पहले आप ये बताइए कि एक दर्जन में कितने पीस होते हैं? 12 पीस होते हैं। तो 2 दर्जन में कितने पीस हो जाएंगे? 24 पीस हो जाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि जितने भी इसका आइटम है, जो भी सामान है, उन सबको क्या कर रहा है? एक में मिला दे रहा है। अब मिलाने के बाद 2 दर्जन पैकेट बना रहा है जिसमें बराबर बराबर मात्रा में सब भर रहा है। तो 2 दर्जन का मतलब 24, यानी 24 पैकेट ये बना रहा है। तो एक पैकेट में कितना भार का वो आइटम आएगा? मिक्स्ड आइटम कितना भार का आएगा? तो सीधी सी बात है कि जितने टोटल भार हो रहा है सबको जोड़ के उसमें हम 24 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ जो भी ऑप्शन है वो सारा ऑप्शन ग्राम में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने किलोग्राम है उन सबको ग्राम में कर लेंगे और ग्राम में करके उनको जोड़ लेंगे। तो जैसा बादाम का वजन है 5.3 किलोग्राम, तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे। जब 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5300 ग्राम। वहीं आगे बढ़े और किशमिश का वजन देखें तो ये ग्राम में दिया हुआ है और वो है 2100 ग्राम। उससे आगे बढ़ते हैं तो काजू का वजन दिया हुआ है और वो दिया है 2.2 किलोग्राम और इसको ग्राम में बदले तो ये हो जाएगा 2200 ग्राम। तो पूरा कितना हो रहा है ये आप लोग जोड़ के जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। तो ये पूरा हो जाएगा 9600 ग्राम। तो जब हमारा पूरा भार जो हो गया 9600 ग्राम हो गया तो उसको बराबर बराबर 24 पैकेट में बांटने के लिए उसमें 24 से भाग लगा देंगे। तो जब उसमें 24 से भाग लगाएंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। हमारा आंसर आएगा 400 ग्राम। 400 ग्राम, यानी हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है ये 34 नंबर और इसमें बोला गया है कि मैं कौन सी संख्या हूं। मतलब संख्या अपनी कैरेक्टर खुद ही बता रही है, उनके कैरेक्टर को देख के आपको वो संख्या बताना है। तो पहला कैरेक्टर इनका ये है कि मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। सम संख्या, तो इसमें ऑप्शन में सीधे आइए, देखिए कि तो सारा जितना भी ऑप्शन है सब सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। ठीक, और फिर आगे बढ़ते हैं। उसके आगे दूसरा जो इनका कैरेक्टर है वो है कि मैं 3 4 6 का सर्व गुणज हूं, यानी 3 4 6 का कॉमन मल्टीपल है ये। यानी जो नंबर होगा उसमें 3 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भी भाग लग जाएगा और 6 से भी भाग लग जाएगा। तो उस हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर जो 2 है उसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग चेक कैसे करते हैं? 2 के लिए क्या करते हैं? इकाई स्थान यानी यूनिट प्लेस पे देखते हैं कि इवन नंबर है यानी सम संख्या है कि नहीं। 3 के लिए क्या करते हैं? संख्या के सभी अंकों को जोड़ लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वो 3 के पहाड़े में आता है या नहीं। तो उसी तरह जो 56 है इसको जोड़ेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? इसके अंकों को जोड़े तो 11 आ जाएगा, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो पहली ही बात हो गई कि ये नहीं होगा। बाकी बचे 1 3 और 4 ऑप्शन। अब इसमें देखेंगे 4 और 6 से ये लोग हो रहे हैं कि नहीं। तो ये भी 4 और 6 से हो जाता है, डिविजिबल मतलब भाग लग जाता है। और 24 में भी 4 और 6 से भाग लग जाएगा, क्योंकि 24 जो होता है 6 और 4 का गुना ही होता है। और 36 6 का स्क्वायर होता है और 9 में 4 से गुना कर दे तो 36 आ जाता है। तो ये भी भाग लग जाएगा। अब तीसरा जो इनका कैरेक्टर है वो है, ये बता रही है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड है। 9 गुणनखंड। अब गुणनखंड निकालने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब यहाँ से एक एक ऑप्शन हम लोग लेके चलेंगे, एक एक ऑप्शन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 48। तो 48 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? 2 होगा। तीसरा फैक्टर क्या होगा? 3 होगा। चौथा 4 भी हो जाएगा। 5 नहीं होगा क्योंकि 5 से इसमें भाग नहीं लगेगा। 6 हो जाएगा इसका फैक्टर। 6 के बाद 8 होगा। अब यहीं पे हमें रुक जाना है। क्यों रुक जाना है?
क्योंकि अभी हमको दिख रहा है कि 6 और 8 को गुना करें तो 48 आ जाएगा। यानी 8 के बाद जो अंक होगा वो उसमें 4 से गुना कर दे तो 48 आएगा। ये होता है क्योंकि 8 के बाद इसमें जो इसका जो फैक्टर आएगा वो आएगा 12, वो आएगा 12। तो जो 12 है उसमें 4 से गुना कर दीजिए तो देखिए 48 आ रहा है। उसी तरह 12 के बाद जो आएगा उसमें 3 से गुना कर दे तो 48 आ जाएगा। और उसके बाद जो फैक्टर आएगा उसमें अगर 2 से गुना करें तो 48 आ जाएगा। तो इसी तरह ये होता है, जहां आपको दिख गया कि दो चीज मल्टीप्लाई करने पे 48 आ गया, लगातार दो चीज, दो अंक या दो संख्या, तो वहीं पे आप रुक जाइए और एक संख्या को हटा दीजिए। मतलब हम 6 के बाद 8 आ रहा था और 6 और 8 गुना करने पे 48 आ रहा था, तो 6 तक ही हम रुक गए। अब रुकने के बाद क्या हो गया, यहाँ अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी सारा लिख के काउंट कर सकते हैं। जैसे 6 के बाद 8 आ रहा है तो 8 लिख दीजिए, या 4 से करें तो 4, अगर 4 में किससे गुना करें तो 48 आएगा, तो 12 हो जाएगा। 12 के बाद हम 3 से भाग लगा देंगे 48 में तो 16 आ जाएगा, ये फैक्टर होगा। फिर 24 हो जाएगा, और 24 के बाद जो फैक्टर होगा वो होगा सीधे 48, क्योंकि अब 1 से गुना करने पे इसमें 48 आएगा। ठीक है, तो यहां से अगर फैक्टर काउंट करना चाहें तो जहां देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 और 8 को गुना कर रहे हैं तो 48 सीधे सीधे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 6 तक ही रुक जाएंगे और 6 के पहले हम काउंट कर लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 है उसमें 2 से गुना कर देंगे, उसका 2 गुना निकाल देंगे यानी 10। तो इसके कुल 10 फैक्टर हो जाएंगे। यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 9 ही है। अब आते हैं किस पे, तो अब आएंगे हम 24 पे। 24 का फैक्टर्स देखते हैं। तो 24 का फैक्टर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर 4 भी हो जाएगा, 5 नहीं होगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 और 4 गुना करने पे 24 आ रहा है। ठीक, तब इसके बाद जो नंबर होगा 6 के बाद, वो 4 के पहले वाला जो नंबर होगा उसके साथ गुना करने पे 24 आएगा। यानी अगर 3 में कितना से गुना करें 24 आएगा, तो 24 में 3 से भाग दे दिए तो 8 आ गया, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 2 से भाग दे देंगे 24 में तो वो आएगा 12, फिर 1 से 24 में भाग दे देंगे तो वो आएगा 24। तो टोटल इसके जो फैक्टर्स होंगे वो ये हो जाएंगे। ये काउंट कीजिए कितने हो रहे हैं, तो ये टोटल 8 ही फैक्टर्स हो रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, बचा 36। तो 36 सीधे तौर पे आंसर हो जाएगा क्योंकि यही बच रहा है। अब इसके भी गुणनखंड हम निकाल के चेक कर लेते हैं। तो 36 है, तो 36 का जो गुणनखंड होगा वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं होगा 6 होगा। अब 6 यहाँ पे रुके हैं हम क्योंकि हमें पता है 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, और 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 2 बार गुना कर दे तो 36 आ जाएगा। इसका मतलब अब इसके बाद जो नंबर होगा वो 4 से गुना करने पे वो 36 आएगा। तो 4 से भाग लगा दीजिए 36 में, क्या आ जाएगा 9। 9 के बाद 3 से भाग लगा दीजिए 36 में, 12। उसके बाद 2 से लगा दीजिए 18, और उसके बाद 1 से लगा दीजिए तो 36। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसके फैक्टर्स ये हो गए। अब इसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो गए। मतलब यही हमारा 9 गुणनखंड वाला ऑप्शन यही नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बात को आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए चैट बॉक्स में बता दीजिए समझ गए हैं कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर पेपर का है ये भी क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कह रहा है, आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपए, बुधवार को 100 रुपए और शुक्रवार को 80 रुपए बचाती है तथा रविवार को 60 रुपए खर्च कर देती है। उसे 5,950 रुपए का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। तो भैया क्वेश्चन ये कह रहा है कि आशा जी जो है वो सप्ताह में सोमवार को 50 रुपए अपने पर्स में छिपा देती है, बुधवार को 100 रुपए अपने पर्स में छिपा रही है और शुक्रवार को 80 रुपए, और रविवार को उनको
कुछ खाने का मन कर दे रहा है और उसमें से 60 रुपए खर्च करके मोमोज खा ले रही है वो। अब बात ये है कि जो उन्होंने बचत किया उसमें से कुछ इन्होंने मोमोज में खर्च कर दिया। अब मोमो में जो खर्च किया है उसके बाद इनको क्या बचत हो रहा है, तो वो हम निकालते हैं और देखते हैं कितना बचत हो रहा है। क्योंकि भैया इन्हें मोबाइल फोन भी खरीदनी है, तो मोबाइल फोन खरीदनी है तो भाई बचत तो करना पड़ेगा। तो बचत इन्हा इनका सोमवार को है 50 रुपए, फिर बुधवार को है 100 रुपए और शुक्रवार को है 80 रुपए। इनका कुल बचत हो रहा है 230 रुपए। लेकिन रविवार को ये मोमो में खत्म कर दे रही है कुछ पैसे, वो है 60 रुपए। तो इनका बचत जो हो रहा है वो 170 रुपए के आसपास बचत हो रही है, 170 रुपए बचत हो रही है पूरे एक सप्ताह में। तो 170 रुपए बचत हुई एक सप्ताह में, तो उतने में तो मोबाइल फोन आएगा नहीं। यानी मोबाइल फोन है 5,990 रुपए का मोबाइल फोन है, और 170 रुपए में कैसे खरीद पाएगा कोई। का मतलब और कुछ सप्ताह इन्हें पैसे बचत बचत करनी पड़ेगी। लेकिन इनकी आदत ऐसी है कि ये संडे को मोमो खाएंगे ही, लेकिन और दिन पैसा बचाएंगे। तो चलो भैया, इनको कितना सप्ताह लगेगा बचत करने में वो निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, तो कुल जितना मोबाइल का कॉस्ट है, यानी जितना उसका दाम है, उसमें से इनकी बचत जो हो रही है उससे भाग लगा देते हैं। तो उतने सप्ताह में लग जाएगा इनका समय मोबाइल खरीदने के लिए, पैसे के बचाने में। तो कुल कितना है, कुल 5,950 रुपए है। अब उसमें भाग लगा रहे हैं 170 से। ये भी बहुत सिंपल भाग लग जाएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन कोई भाग वाला हो तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों तरफ देखिए कि जीरो जीरो लास्ट में एक है, तो जीरो जीरो को पहले हटा दीजिए। जीरो जीरो हटा देते हैं तो ये हो जाता है 595/17। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए 17 के पहाड़े में केवल 5 से गुना होने पे ही उसके इकाई स्थान पे 5 आता है। ठीक है, तो 5 से गुना होगा तभी यहाँ पे लास्ट में इस नंबर में 95 आएगा। कहीं ना कहीं इकाई स्थान पर 5 होना चाहिए। तो पहले ही तीसरा चौथा ऑप्शन कैंसिल हो गया, बचा एक दो। कुछ क्वेश्चन इतना ही में सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे 3 ही डिजिट का नंबर है, ऊपर वाला 595 3 अंक का है, तो बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा। शुरू का देखते हैं, तो 17 में 3 से गुना करेंगे तो 51 आता है, और 4 से गुना करें तो 68 आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 59 है, दोनों के बीच में है, और इकाई स्थान पर 5 आना चाहिए। तो बात यहीं से क्लियर हो गई कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 35। आप लोग भाग लगाकर देख लीजिए, सीधा सीधा ये आंसर निकल के आ रहा है। तो आप लोग को चेक करना है तो भाग लगा के चेक कर सकते हैं। जो बड़ा नंबर होता है कभी, तो उसमें इस तरीके से भाग लगाने पे बड़ा जल्दी से सॉल्व हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है ये 56 नंबर, और इसमें क्या कह रहा है, दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। तो बड़ी ध्यान से एक बार देख लीजिए। आपका जो सॉलिड फिगर है यानी ठोस जो फिगर है वो ये है, और 4 ऑप्शन है आपके पास। अब उसमें से बताइए कि ये कौन सा ऑप्शन से ये फिगर बन जाएगा। इसमें बहुत ध्यान से देखना होगा आपको। एक बार आप लोग अपने मन से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो चलिए आप लोग देख लिए होंगे। यहाँ जिस ठोस जो है, ये एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट क्या दिखा रहा है कि इस पॉइंट पे तीन तरफ से, मतलब एक कागज, कहीं कागज ले लीजिए, उसको ऐसे काटा गया है। मतलब चार तीन तरफ से तीन कोण काट दिया गया है। ठीक है, और तीन तरफ से जो काटा गया है तीन कोण, उसको इस प्रकार यहाँ पे लाकर मिला दिया गया है। ये जो तीन कोण है ये तीन कोण है, और एक ये है, को उठा उठा के इधर मोड़ दिया गया है। तो और यहाँ पे क्या बन गया है, ये तीन तरह का दिख रहा है। ये ऊपर है, नीचे नहीं है, ये ऊपर है। और ये जो है, ये सब जो चीजें हैं, ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली, ये जमीन से उठी हुई है, ये जमीन पर रखी नहीं है। और नीचे वाला तो जमीन पे ही है। तो उसी तरह एक बार इस ऑप्शन को आप लोग देखिए, इस वाले ऑप्शन को, इस वाले ऑप्शन पे आप लोग देखिए कि ये तीन, ये वाला लेकर आ गए यहाँ पे हम। फिर ये वाला जो कोना है वो उठाकर लेकर आ गए यहाँ पर, और ये वाला जो कोना है
वो उठाकर लेकर आ गए यहाँ पे। अब जो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट था पूरा, वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ उठ गया होगा, और ये भी यहाँ ऊपर से उठ के मिल गया होगा। तो ये जब लास्ट में आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। इस तरह से बनेगा तो थोड़ा एक बार ध्यान से देखिए कि ये वाला कुछ इस तरह से है, जैसा यहाँ पे मेरा बना हुआ है, ये इसी तरह का है। इसका मतलब जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए। इसमें इसमें कुछ करना नहीं है, ये पॉइंट काफी ऊपर है, जमीन से ऊपर है, और ये जमीन से ऊपर की तरफ इस पॉइंट पे आया है। ये सब जो आपको दिख रहा है, ये फेस जो दिख रहा है, ये परत जो दिख रही है आपको, ये सब ठीक है। और नीचे एक तीन कोण जैसा जमीन पर रखा हुआ है, तो ये वही हो सकता है। यही इस तरह से यहाँ से मान लीजिए इस कोने को उठा के यहाँ पे लेकर आ गए, इस कोने को उठा के यहाँ पे लेकर आ गए, और इस कोने को भी उठा के यहाँ पे लेकर आ गए। तो इस तरह से कोने जब मिला देंगे तो इस तरह का फिगर आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, ये एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है। तो लाल भाग देखते हैं, लाल भाग लिखा है 1/2। 1/2 का मतलब होता है 50%, और 50% का मतलब होता है कि आधा। और आधा जब 1/2 है, यानी जो आधा जो है वो 40 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 80। आधा जब 40 है तो पूरा 80 हो गया। अब आते हैं सफेद भाग, ये 80 का 1/8 भाग है, 80 का 1/8 भाग है, तो ये कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है 10 हो जाएगा। हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग की तरह एक क्वेश्चन है। अब इसे भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। पहले इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। अब लिख रहा है, निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। ठीक है, ये जो ठोस आपको दिया हुआ है, ये जो सॉलिड दिया हुआ है, इसको अगर ऊपर से हम देखें, मतलब इसके एकदम ऊपर से अपना आंख से नीचे देखें, तो किस तरह से दिखेगा। तो अपने आसपास कोई भी एक गोल बॉटल ले लीजिए पहले, और गोल बॉटल को सामने से देखिएगा। तो सामने से देखिएगा तो उस पे क्या होगा कि आपको एक सिलेंडर जैसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन वही जब आप ऊपर से देखिएगा उसी चीज को, एकदम ऊपर अपना सिर उसके ऊपर लेकर चले जाइए, आंखों को जस्ट उसको ऊपर लेकर चले जाइए। जब उसको देखिएगा कि जो गोल आपकी बॉटल है वो एक वृत्त की तरह दिखेगी, एक गोल वृत्त की तरह दिखेगी। उसी तरह ये भी है। अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे अपनी आंखें कर दिए हैं और देख रहे हैं, तो आंखें जब यहाँ पे हो जाएंगी तो हमें दिखेगा क्या कि एक डब्बा ऐसे रखा हुआ है, मतलब एक वर्ग रखा हुआ है, फिर एक वर्ग है, फिर एक वर्ग रखा हुआ है, एक फिर वर्ग रखा हुआ है। तो आपको दिखेगा कि 4 ऐसे वर्ग ही बने हुए हैं लाइन से, ठीक है। तो ऐसा आपको फिगर दिखेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह से देखने के लिए आपको एकदम बिल्कुल साइड से देखना होगा, तब आपको इस तरह से मिलेगा। दूसरी चीज ये वाला, ये तो सीधे गलत दिख रहा है, 3 ही है, यहाँ एक ही है, तो इसको हटा ही दो। ये और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को, लेकिन ये गलत होगा। ये सही कब होगा, जब एकदम एग्जैक्ट सामने से हम देखें तब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। पहला है 250 रुपए प्रति पैकेट वाले 200 पैकेट, और दूसरा है 250 रुपए प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। तो मैंने अभी अभी बताया आपको कि एक दर्जन में कितने पीस होते हैं, एक दर्जन में 12 पीस होते हैं। तो 20 दर्जन में कितने पीस हो जाएंगे, 20 दर्जन में हो जाएंगे 240 पीस। तो बात यहीं से क्लियर हो गई, दोनों का रेट सेम है। जब दोनों का रेट सेम है और यहाँ पे 200 पीस है, यहाँ पे 200 पैकेट है, यहाँ पे 250 पैकेट है, तो जहाँ ज्यादा पैकेट होगा वहां पे लागत अधिक होगी, वहां पे कॉस्ट अधिक आएगा।
इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, समझ गए होंगे आप बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, और ये कह रहा है यहाँ पे कुछ दिया हुआ है नंबर एकदम जोड़ घटाव करके, और लिख रहा है कि समसंख्यक पदों तक योग क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 - 1 जोड़ 1 माइनस जोड़ ऐसे करके लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि प्लस वाले के मतलब पहले के दो नंबर के आपको मतलब प्लस के आसपास का एक सेट बना लेना है। जैसे यहाँ प्लस है तो उसके पहले वाला जो भी नंबर है 2 नंबर उसका सेट बना लिए, यहाँ पे प्लस है उसके पहले जो 2 नंबर है उसका एक सेट बना लिए, फिर यहाँ पे एक सेट बना लेंगे। तो सम संख्यक का मतलब क्या होता है कि इवन टर्म्स, मतलब यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 इवन संख्या मतलब सम संख्यक हो जाएगा। यानी इसी तरह 8 हो जाएंगे, मतलब +1 - 1 तो 8 हो जाएंगे, या सम संख्यक में 10 आ जाएगा, सम मतलब जो 2 से भाग लग जाए। हमने क्या किया कि दो दो का सेट बना लिया। अब हर सेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, 0 जोड़ 0, फिर यहाँ पे भी जोड़ 0। तो ऐसे करते जाएंगे तो आप हमेशा सम संख्यक पद में हमेशा आपको 0 ही मिलेगा। इसका मतलब जो भी इसका योग होगा वो क्या होगा, वो होगा 0, मतलब 0। हमेशा ही इसका सम जो होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +1 है और एक में से एक घटा दिए तो 0 आ गया, एक में से एक घटा दिए तो 0 आ गया, एक में से एक घटा दिए तो 0 आ गया। तो हमेशा जब 0 ही आ रहा है तो 0 का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0। और ये क्वेश्चन जो था ये था इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। और अब हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में जो कि क्लास 3 होगी इसकी। ठीक है, और आप लोग सीरीज को फॉलो कीजिए क्योंकि इससे आपको मैथ्स में काफी हेल्प मिलेगी। आज हमने 10 क्वेश्चंस देखा जिसमें से 9 सॉल्व कर लिया, एक आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क को आपको क्या करना है, होमवर्क का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, साथ ही कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको सेशन, क्या कमी लग रही है, क्या और चाहिए आपको, वो सब बताइए हमें। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।